जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आज जो है मैं काफ़ी यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी माँगना चाहूँगा, काफ़ी टाइम से वीडियो जो है वो नहीं आया है। उसका रीज़न लाइक काफ़ी फेयर है, लेकिन तो हुआ क्या था, लाइक मेरी डॉटर की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड इट वाज़ लाइक 103 फ़ीवर, जो कि एक 1.5 साल के बच्चे के लिए ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा है। एंड कॉन्टिन्यूस वॉमिटिंग, तो यानी कि ओरल इनटेक भी नहीं था, खाना भी नहीं अंदर जा रहा था, प्लस मेडिसिन भी नहीं जा रही थी, तो उसके कारण एडमिट करना पड़ा, जिस वजह से मैं 1 से 1.5 हफ्ते जो है वो हॉस्पिटल में रहा ऑफ कोर्स। और फिर उसके आने के बाद ऑब्वियसली ऑफिस का 1 हफ्ते का ऑब्वियसली काम बहुत ज़्यादा पड़ा होता। मैं कोई मतलब प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, जो कि आप लोग जानते ही हैं मेरे रेगुलर व्यूअर्स। तो मेरे को ऑफिस का भी काम जो है रहता है, मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ। और फिर उसके बाद आने के बाद 1 2 3 4 दिन तक और फिर से बच्चे की तबीयत जो है वो दोबारा से ख़राब होनी शुरू हुई। बट दैट वाज़ नॉट फीवर ऑफ कोर्स, तो वो सिर्फ सर्दी ज़ुकाम था। तो बट स्टिल पहले से बच्चा वीक हो एंड एडमिट हो गया और ड्रिप एंड ऑल, तो आप लोग समझ सकते हो, जिनके स्पेशली बच्चे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को छोटे से बड़ा किया, वो लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहे, तो कुछ ऐसा लेकर आएँ जो ऑब्वियसली नॉर्मली हर कोई फ़िश हॉबी के अंदर मतलब जो है अपने चैनल पे शो नहीं करता। लोग या तो प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, या फिर वो इधर-उधर की शॉप्स के ऊपर घूमने के लिए। तो अगेन आंसरिंग वन ऑफ माय व्यूअर ऑफ कोर्स, और उसमें कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से और ऐड ऑन कर दी, सो दैट जो थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाह रहे हों, लाइक कोई कार्ब्स को लेके, वो मतलब इस वीडियो से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इन शॉर्ट कि मतलब अगर ब्रीडिंग कर भी ली तो बच्चों को बड़ा कैसे करना है एंड ऑल दैट। तो चलो शुरू करते हैं एंड चलिए बाकी की बातें बाद में करेंगे, आपको बोर नहीं करेंगे। तो कोई कार्प ब्रीडिंग के बारे में जो है हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये होती है कि कोई कार्प एक ऐसी फ़िश है जो टैंक में लोग रखते हैं, काफ़ी हार्डी फिश भी होती है। बट द पॉइंट इज़, जनरली वो फ़िश अगर नेचुरल एनवायरनमेंट की हम बात करें तो पॉन्ड्स में पाई जाती है। आपने जब भी मतलब नेट पे भी कभी देखा होगा, या फिर इनफैक्ट आपने बहुत सी वीडियोज़ में जापान में देखा होगा कि वहाँ पे जो नालियाँ वालियाँ होती हैं, वहाँ पे भी कोई का फिश जो है वो घूम रही होती हैं। एंड स्पेसिफिकली जापान की एक कोई की ब्रीड है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आई विल शो यू द इमेज फॉर बोथ द थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तो पॉन्ड में पाई जाती हैं बेसिकली। टैंक्स मतलब फ्रेश वाटर, मतलब रनिंग वाटर के अंदर नहीं आपको मिलती हैं, रिवर वगैरह में। वो आपको जनरली जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, दैट इज़ पॉन्ड। ओके, नाउ अगर मान लीजिए आप इनको रखते हैं, ब्रीडिंग का शौक रखते हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि भाई इट इज़ अ टफ जॉब, क्योंकि कोई फ़िश जो होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। जो लोग पंजाबीज़ हैं या फिर जो गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं, जो दिल्ली वाले हैं, वो बंगला साहिब गुरुद्वारे ज़रूर गए होंगे डेफिनेटली। और अदरवाइज़ गोल्डन टेम्पल सभी को पता है, जिसे हरमिंदर साहब भी कहते हैं। तो वहाँ पे भी आपने पॉन्ड में देखा होगा कि जो वहाँ का तालाब होता है, वहाँ पे आपको कोई फिशेस इजीली मिल जाते हैं, और उनका साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी बड़ी फिशेस आपको देखने को मिलती हैं, मल्टीपल कलर्स, गोल्डन, ऑरेंज, पोल्का डॉट्स। एंड जो जापान वाली है वो मैंने आपको दिखाई, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी रेड कलरेशन भी आती है वाइट बॉडी के ऊपर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इनफैक्ट एक बेटा फिश भी होती है विच इज़ बेस्ड ऑन कोई कलर, उसका इमेज भी मैं आपको शो करता हूँ। चलिए, तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको वेट करना होगा। वेट कितना करना होगा? एटलीस्ट बेयर मिनिमम 3 साल। 3 साल का वेट करने के बाद आपकी जो कोई फिश होती है, उसका साइज़ जो है वो 10 इंचेस तक चला जाता है अप टू 10 इंचेस, यानी कि तकरीबन 25 सेंटीमीटर तक। उसके बाद ही वो एक मेच्योर फिश कहलाती है और ब्रीडिंग के लिए अवेलेबल होती है, यानी कि ओके होती है, यानी कि वो मेल को अपने साथ ब्रीडिंग करने देगी। अब आइडेंटिफाई करने में इन लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन इस प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब मीटिंग सीज़न आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि वो कब आता है। उस टाइम पे मेल जो है वो चेज़ करना शुरू कर देगा फीमेल को, एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। और थोड़ा सा साइज़ में भी छोटा होता है फीमेल के कंपेरेटिव। इसके अलावा एक ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जनरली हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल डिस्कस फिश की बात करें, एंजल फिशेस की बात करें, और मैनी मोर एग लेइंग फिशेस, उसमें आप लोगों को एक पेयर बनाना पड़ता है जो कि मेटिंग पेयर होता है, विच इज़ रेडी टू पेयर। बट इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक टैंक में मल्टीपल मेल्स के साथ सिंगल फीमेल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। अनलाइक लाइव बियरर्स, अब हमारे पास जैसे मॉली फिशेज होती हैं टैंक के अंदर, गपीज़ होती हैं या फिर प्लाटीज़ होती हैं,
शॉर्ट टेल्स होती हैं, इसमें हमें ये करना पड़ता है, हमें एक मेल पे, सिंगल मेल पे 2 या 3 फीमेल छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली ब्रीड करते रहते हैं एंड दैट्स द रीज़न दे आर वेरी फास्ट इन ब्रीडिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रीडिंग, और वो बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं टैंक्स के अंदर। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक फीमेल के साथ आपको 2-3 मेल्स छोड़ने पड़ेंगे। फीमेल ज़्यादा चूज़ी होती है, यानी कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मतलब टॉपिक तो सेम ही है ऑफ कोर्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, आपको कैसा कलर चाहिए, आप बच्चे का कलर कैसा चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक वाइट कोई है, एक रेड कोई है, आप दोनों को मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चितकबरा सा, भोलकर और टाइप सा जो है कलर निकल करके आएगा। आपको ऑरेंज पसंद है, आप ऑरेंज यूज़ करिए। तो आप उसके हिसाब से अपने मेल और फीमेल का जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिस तरीके का कलर आउटपुट जो है आप चाह रहे हैं। तो ये चीज़ कोई के अंदर बहुत ईजिली हो जाती है। तो इसमें फिन स्टाइल्स भी जो हैं कोई के अंदर बहुत सारे आते हैं, लाइक किसी कोई लंबे फिन्स वाली होती है, कोई शॉर्ट फिन्स वाली होती है, एंड देन कईयों का जो ऊपर वाला फिन होता है वो बड़ा होता है, कईयों का छोटा होता है, लाइक ऊपर ऐसे करके यूँ ऊपर से निकला हुआ होता है। तो इस तरीके से आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, रिजल्ट उसी तरीके का जो आपको मिलेगा। आफ्टर दिस राइट कंडीशंस, ऑफ कोर्स अब मैं कंडीशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कब करते हैं ब्रीडिंग ये लोग, कब मेट करने का प्लान करते हैं। तो इसका जो टाइम होता है, सही टाइम होता है, दैट इज़ वार्म ऑफ कोर्स, ठंडे में नहीं करते हैं। तो लेट स्प्रिंग्स, यानी कि जब स्प्रिंग का सीज़न आता है, लाइक स्टार्टिंग इन मार्च, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली एनसीआर एरिया की, तो स्टार्टिंग इन लाइक मार्च। तो इसमें आपको बहुत सारे नए नए तरह के फूल्स, कलरफुल फ्लावर्स, न्यू लीफ ग्रोथ्स वगैरह प्लांट्स पे देखने को मिलती हैं। तो दैट इज़ स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग जब ख़त्म होने वाला होता है तब, या फिर अर्ली समर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वाले भाइयों आपको तो पता ही है, यहाँ पे अर्ली समर का मतलब ही समर हो जाता है। तो अर्ली समर मीन्स लाइक 30 to 35 टेम्परेचर इज़ फाइन, ओके। बट हाँ, ऑब्वियसली 40-45 डिग्री में कौन मतलब मीटिंग करना चाहेगा, चाहे कोई भी हो, जानवर हो, इंसान हो, एनीबॉडी। तो ये टेम्परेचर रहता है इनका 30 to 35 के बीच में। अगर ये पॉन्ड में है तो ये कर लेती हैं। अच्छा, प्रिपरेशन भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका साइज़ यहाँ तक होता है, लाइक काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो दैट मीन्स कि आपको प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी फ़िश है तो ऑब्वियसली एग लेयर है, तो बहुत ज़्यादा एग्स देने वाली है। तो ये लैक्स ऑफ एग्स देती हैं, लैक नहीं, लैक्स, 2-3 लाख अंडे भी दे सकती है, इसकी कैपेसिटी होती है एक हेल्दी कोई फिश की। तो आपको प्रिपेयर रहना है कि आपके पास अगर इतने अंडे आ जाते हैं और अच्छी क्वांटिटी में आप उनको फर्टाइल कर लेते हो विद कंप्लीट नॉलेज ऑफ कोर्स, तो आपके पास जगह भी होनी चाहिए उनको संभाल के रखने की। तो आफ्टर एग्स आप मेल को जो है उसी टाइम पे रिमूव कर सकते हैं इमीडिएटली। अब आपको वो पता कैसे लगेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि एग्स आ गए हैं नहीं आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई मान लो गहरा पॉन्ड है तो आप कैसे देखोगे, राइट। तो साइज़ की बात कर लेते हैं इसी बात पे पॉन्ड की। 3 फीट डीप मिनिमम होना चाहिए। 3 फीट डीप पॉन्ड चाहिए होता है प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए। एक्वेरियम्स में किसी ने सक्सेसफुल ब्रीडिंग मेरे सामने तो नहीं करी है, ना मैंने ऑब्जर्व करा, ना ही मैंने किसी पर्टिकुलर वीडियो में जो है इस चीज़ को देखा है। तो 3 फीट का पॉन्ड जो है वो कोई को चाहिए होता है डेप्थ में, चौड़ाई उसकी 5 से 6 फीट, वैसे किताबी बातों में जाए तो 6 फीट मिनिमम लिखा होता है, 10 फीट मैक्सिमम, मतलब अप टू 10 फीट तक सक्सेसफुल होता है 5 कोई फिशेस के लिए। बट हाँ, अगर आपके पास उतना स्पेस नहीं है, अगर आप 3-4 फीट का भी अरेंज कर लेते हैं चौड़ाई, और 2-2.5 फीट की भी अगर डेप्थ यानी कि गहराई अरेंज कर लेते हैं, तो उसमें भी ब्रीडिंग हो जाती है। ऑब्वियसली प्रॉपर फिल्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ब्रीडिंग के लिए पॉन्ड को यूज़ कर रहे हैं तो जो आपके फ़िल्टर का इनटेक है, यानी कि जहाँ से वो पानी खींच रहा है, उसको स्पॉन्ज से कवर करके रखिएगा, नहीं तो सारे अंडे उसी के अंदर जाएंगे और मर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल ब्रीडिंग। अदरवाइज़ तो जैसा इनटेक आता है उसको वैसे ही रखिएगा। अच्छा, पॉन्ड को ऊपर से कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप रेगुलरली अपने पॉन्ड को ऊपर से नेट से कवर नहीं भी करके रखते हैं, क्योंकि आपके एरिया में मान लीजिए बिल्ली नहीं आती है, या फिर आपके एरिया कवर्ड है, कोई चील वील का या बाज वाज का डर नहीं है, जो फिशेस का शिकार करने वाले पक्षी होते हैं, तो तब भी ब्रीडिंग के टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रीज़न ये है क्योंकि ब्रीडिंग के टाइम पे जब बड़ी फ़िश जो है वो तो अपने आप को बचा सकती है, भाग सकती है, नीचे जा सकती है, लेकिन जो बहुत छोटी छोटी फिशेस होंगी, अगर वो जब बेबीज़ निकल आएंगे अंडों के बाहर से, उनके अंदर ना इतना दिमाग होता है, और ऑब्वियसली वो अपने आप को प्रोटेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो उनका शिकार जो है वो हो जाएगा। तो ऊपर एक प्रॉपर नेट वगैरह डाल के उसको साइडों से स्टोन से भी कवर करें, क्योंकि कैट जो होती है नेट को हटाने में भी एक्सपर्ट होती है। ठीक है, कवरिंग की बात हो गई। बर्ड्स,
और कैट से बचाने के लिए जब आप ब्रीड कर रहे हो, अपने मेल और फीमेल दोनों को एक साथ आपने रखा हुआ है, तो उस टाइम पे आप उन्हें बेयर मिनिमम 4 बार दिन में खाना खिलाएंगे। तो अगर आप 24 घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आप हर 5 से 6 घंटे के अंदर जो है उन्हें खाना दे सकते हैं, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, जो कि बेटा फिश की ब्रीडिंग में भी होता है। फीमेल को आपको स्पेसिफिकली नॉनवेज खिलाना पड़ता है इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर हर फॉर द मेटिंग। ये मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था, जिसे नहीं पता मैं ऑलरेडी इस चीज़ पे वीडियो बना चुका हूँ बेटा फिश ब्रीडिंग पे, तो आप उसको जाके जो है देख सकते हैं। देन फ्राई मैट्स अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि बेसिकली फ्राई मैट्स इज़ नथिंग बट वो एक नीचे मैट बिछ जाता है पॉन्ड में, टैंक में, अगर आप ऑब्वियसली गोल्ड फिश कर रहे हैं तो टैंक में, बट अदरवाइज़ पॉन्ड के नीचे जो है वो मैट आ जाता है जिसके ऊपर ये जाके अंडे देती हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कस फिश और एंजल फिश जो होती है उनके लिए कोन आता है, ब्रीडिंग कोन, वो उसके ऊपर अंडे देती हैं। तो सिमिलरली अगर इनको आप नेचुरल इन्वायरमेंट दे सकते हैं मैट का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो ये आर्टिफिशियल मैट्स जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर ये जाके बहुत ईजिली अच्छी तरीके से अंडे देती है और वो अंडे जो है वो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ये डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया होता है कि वो फिश उसको देख के उसे पसंद करे दे दे। क्यों किया गया होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कोई कार्प के केस में क्या होता है, अगर इन्हें कोई प्रॉपर एग ले करने की जगह नहीं मिलेगी, यानी कि अंडे देने की जगह नहीं मिलेगी, तो ये ब्रीडिंग ही नहीं करेंगी। नो प्लेस नो एग्स। ओके, मल्टीपल ब्रीडिंग्स अगर आप कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पॉन्ड में एक पेयर से ज़्यादा है, यानी कि एक मेल और एक फीमेल से ज़्यादा है, तो जैसे ही अंडे दिए जाएंगे तो उसी टाइम पे आपको सारी फिशेस को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, रीज़न क्योंकि जो बाकी मदर्स हैं वो उस के किसी दूसरे फिश के एग्स को खा सकती हैं। सिंगल ब्रीडिंग में आपको सिर्फ मेल रिमूव करने की ज़रूरत है, और जब अंडे में से बच्चे बाहर आ जाएंगे तब आप फीमेल को भी कुछ टाइम बाद रिमूव कर सकते हैं, बट मेल को उसी टाइम करना होता है। मल्टीपल ब्रीडिंग्स के अंदर आपको सभी एडल्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब ये प्रोसेस जो है इट माइट हैपन लाइक एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन इट माइट टेक अप टू वीक्स। वीक्स से मेरा कहने का मतलब महीने से ऊपर भी लग सकता है, टाइम लगता है भाई कंपैटिबिलिटी में, ऐसा नहीं है जब मन करा कर लिया तो इनका ब्रीडिंग मतलब उतना ईजी नहीं होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। पता कैसे चलेगा? अंडे दे दिए मान लो फिश ने, आपको कैसे पता चलेगा? सपने थोड़े ना आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ही फिश एग दे देती है, तो पानी के ऊपर फ्रॉथ, FROTH फ्रॉथ, जिन्हें फ्रॉथ नहीं पता इट्स झाग, तो पानी के ऊपर आपको एक झाग वाली लेयर देखने को जो है वो मिलेगी। आप उसको देख के समझ सकते हैं, पानी थोड़ा सा गंदा गंदा सा भी हो जाता है, मिल्की सा भी हो जाता है, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। मिल्की से ना भी समझ में आए तो फ्रॉथ से ईजिली समझ में आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट वंस eggs are laid, it will take around 4 to 5 days depending on the temperature of course। जैसा कि मैंने आपको बताया 30-35 के बीच में होता है, तो 4 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बच्चे निकल के बाहर आ जाते हैं और मुबारक हो, आप लाखों बच्चों के डैडी बन चुके हैं। देन आफ्टर दिस जब बच्चे रफली 3 इंच के हो जाते हैं, तो उनके 3 इंच का कंप्लीट होते ही आप उनको बड़े कोई कार्प्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बड़े कोई कार्प्स के साथ, अरवाना, फ्लोरॉन या ऑस्कर के साथ या पिराना के साथ मत कर देना लंच बन जाएगा, डिनर बन जाएगा, ब्रेकफास्ट बन जाएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें। दैट्स ऑल, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी। अब मैं इस पूरे महीने में सिर्फ मैंने 4 जुलाई को वीडियो अपलोड करा था, आई रिमेंबर, एंड फिर उसके बाद 8 को मैं हॉस्पिटल चला गया था अनफॉर्चुनेटली, तो कोई वीडियो नहीं आया था। तो दैट मीन्स कि इस महीने में अभी तक का हमारा ये सेकंड वीडियो है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, एंड मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा जल्दी जो है वीडियो डाले उसको कवर करें। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए, हमारी बेस्ट वीडियो पे 94,000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 6,000 बचे हैं, और मैंने कहा था कि लाख कंप्लीट होने पे कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर करूँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, गिव अवे हमारा चल रहा है, 5700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जस्ट 300 सब्सक्राइबर्स हमारे बचे हुए हैं। जिन्हें नहीं पता, गिव अवे वीडियो का मैं इमेज शो कर रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेस्ट वीडियो का भी आपको मिल जाएगा, उसके फटाफट लाख व्यूज़ कंप्लीट कराने हैं। दैट मीन्स सिर्फ 6,000 लाइक 7,000 व्यूज़ जो है 6,000 व्यूज़ हमारे बचे हैं, एंड सब्सक्राइबर हमारे सिर्फ 300 बचे हैं। तो दोनों ही जगह कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। और
इंस्टाग्राम का लिंक, पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो गिव अवे वाली वीडियो का है, जिसके नीचे आपको जाके कमेंट करना है। अगर आप वहाँ पे कमेंट करेंगे, वहीं से विनर जो है चूज़ किया जाएगा। तो इंस्टाग्राम के पोस्ट का लिंक फॉर गिव अवे, इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। नोटिफिकेशंस जिनको नहीं मिलते हैं, यूट्यूब नहीं भेजता है, वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करते ही डाल देता हूँ लिंक के साथ कि भाई न्यू वीडियो इज़ आउट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।